लोग कहते हैं कि आपने बदला लिया है क्योंकि बाबागंज में अमित शाह ने आकर नहीं आपकी नहीं, इच्छा के विपरीत ये सब कुछ नहीं, कोई एक कोई सभा की थी। नहीं जब आप मिलकर बेंगलुरु से आए थे तो उनको बाबागंज में सभा करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं। देखिए, वो बात हर्ट तो की होगी। नहीं, अमित शाह जी से जो हमारी वार्ता हुई वो बंद कमरे, जैसा कि हमने पहले कहा कि बड़ी अच्छी वार्ता मैं हो। जानना नहीं एक, चाहता, आप अच्छा नहीं हाँ, बताना चाहते वो और विषय और नहीं। दूसरा, बाबागंज में सभा हुई तो बिल्कुल करेंगे भाई। लोकसभा हो, विधानसभा, सीनियर लीडर्स आते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण आते हैं, बड़े नेता आते हैं, पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मीटिंगें करते हैं, इसमें गलत क्या है? बुरा नहीं लगा? क्यों बुरा लगेगा? आपके क्षेत्र में पहुंच के कोई ललकार रहा है नहीं, अरे तो किसको ललकार रहा? और आप हमको मंच पे हमको नहीं थोड़ी थे। ललकार रहे। आप मंच पे नहीं थे। नहीं, हम अब वही हमने कहा ना, कोई हमारा बीजेपी के साथ अलायंस तो हुआ नहीं है। हम किस अथॉरिटी से उस मंच पे जाते हैं? आपको बुलाया था? नहीं अमित शाह ने कोई बात की थी नहीं आपसे? नहीं, कोई तालमेल। देखिए, जो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हमारी माननीय गृह मंत्री जी से वार्ता हुई तब तक नामांकन की पूरा हो चुका था, उसके बाद की बात है ये। आपको तो मनाने भी बीजेपी लीडरशिप ने कई नेताओं को भेजा था आपके घर, इंक्लूडिंग संजीव बालियान। हाँ, संजीव जी आए थे विनोद और सोनकर को लेकर के आए थे, और उसके पहले भी आए थे, वैसे भी आए थे। तो जब विनोद सरेंडर कर दिए, आपसे मिल लिए, तो फिर आपने क्यों नहीं, उनके? बात सरेंडर की नहीं है। बात सरेंडर की और लड़ाई ने प्रश्न इस बात का नहीं। हमने आपसे क्या कहा कि हम किसी के लिए वोट मांगे या अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को लगाएं, तो ये हमारा दायित्व तो होता है कि कल के दिन वो व्यक्ति खड़ा रहेगा। अच्छा, विनोद सोनकर जी आए, बालियान जी आए, तो हमने यही चीज कही। हम कहे देखिए, एक तो बहुत देर हो चुकी है, दूसरा हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बैठक कर चुके हैं और उसमें खुल के हमने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है कि आप लोग की जहां मर्जी। नहीं, हमने ये कहा आपकी जहां मर्जी वहां वोट दो। आज जो ऐसे लोग जो 24 घंटा हमारे चुनाव में मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने विनोद सोनकर को या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सपा को वोट दिया है। कभी कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि हमने कहा हो। से फिर कभी गृह मंत्री से बात? न, उसके बाद नहीं मिले, उसके बाद भेंट नहीं हुई, लोकसभा के चुनाव के बाद नहीं हुई। ओके, आप एसआईआर पे कुछ, आप जब हम लोगों ने ये चर्चा शुरू की थी, आपने एसआईआर पर कुछ बात की थी। अगर कोंडा में एसआईआर हो जाए तो आपका क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा। एक, सबसे पहले तो जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। हाँ, विशेष गहन पुनरीक्षण। हम देख रहे हैं कि अब कई नेता वो मतदाता सूची लिए हुए कह रहे हैं कि ये देखिए साहब, ये गलती है, ये गलती है। आज दिन टीवी पे दिखते हैं, आजकल बड़ा चर्चा में है एसआईआर। तो आप मतदाता सूची दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इसमें ये गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी कैसे दूर होगी? एसआईआर के माध्यम से ही तो दूर होगी। आप कह रहे हैं कि मतदाता सूची गलत है, ये देखिए इस आदमी का नाम 2 बार है, या हाँ, एक आवाज पर 100 वोट है। वो एक, उसमें भी हम स्पष्ट कर दें कि जैसे उन्होंने कहा कि एक पिता के इतने पुत्र कैसे हैं, फिर बाद में ये पता चला कि वो काशी की एक मठ का है, और जो वहां पे जो शिष्यगण हैं उन्होंने अपने पिता के स्थान पे अपने गुरु का नाम लिखा है। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। जो एक, अच्छा, आप एसआईआर के समर्थक है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शुद्ध और सही सूची आए, इसमें दिक्कत क्या है? मतलब इसमें दिक्कत तो उनको होगी या हो रही है, होती हुई दिख रही है, जो ये चाहते हैं। भाई, हमारा क्या लक्ष्य है कि बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, वो हमारे देश का मतदाता नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि आप चले आइए और यहाँ पे आप ये भी इसमें देखिए, रातों रात गुड़गांव से और कई नगरों से जो है, जो घरेलू नौकरानियां थे, वो गायब हो गए, भाग गए, जब उनको ये पता चला कि साहब ये तो जांच हो रही है और हम पकड़े जाएंगे और डिपोर्ट किए जाएंगे बांग्लादेश। तो ये अनेक महानगरों में हुआ ही है। आपके यहाँ भी है क्या ऐसा? नहीं, हमारे प्रतापगढ़ में तो ऐसा नहीं सुनने में आया है, लेकिन आप जानते हैं कि गुड़गांव में, दिल्ली में कई एक ऐसे प्रकरण आए हैं जो
हाउसमेड तो हैं। आपने कौन सा एसआईआर कर रखा है गुंडा और बाबागंज में कि आज तक आप हारे नहीं? एसआईआर से हारने जीतने से कोई मतलब ही नहीं है। आपने ऐसा क्या कर नहीं रखा है? नहीं, एसआईआर लोग एसआईआर कहते हैं मिलिट्री लगा दो तो भी आपको नहीं हरा सकते, ऐसा क्या है? अब उस पे आ रहे हैं ना। देखिए, पहली बात, एसआईआर इसलिए आवश्यक है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या या जो अशुद्धियां हैं वो दूर हों। आज केंद्र में जो विपक्ष कह रहा है कि साहब ये धांधली, तो वो उनकी शिकायतें एसआईआर के माध्यम से ही तो दूर होगी, सही जांच होगी। अब इस विषय को यहां से बात, अब आप हमारे कुंडा बिल्कुल बाबा हम कुंडा में चाहेंगे कि, और कुंडा में शुद्ध सूची है, फिर भी और शुद्धिकरण करना हो तो करवा लें। होनी चाहिए। नहीं, पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, क्यों नहीं? अगर कोई मृतक है तो उसका नाम हटना चाहिए, जिन लोगों का नाम शामिल नहीं होना चाहिए, ये तो रूटीन काम अच्छा, है। आज मैंने लोगों से पूछा कि आप राजा भैया से क्या जानना चाहते हैं। जी। एक बड़ी दिलचस्प सवाल आया है। आपको गाड़ियों का बहुत शौक है? अब थोड़ा बस 5 संक्षेप, मिनट हाँ जी। गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का, जी। इस समय कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? इस समय लैंड क्रूजर है हमारे पास, टोयोटा की। तो गाड़ियों का शौक शुरू से रहा है या इस बीच कुछ बढ़ा? शुरू से रहा है, गाड़ियों का, घोड़ों का। घोड़े हैं भी? हाँ, घोड़े हैं। चढ़ते हैं? कम चढ़ते हैं लेकिन चढ़ते हैं। क्यों? समय नहीं मिलता ब्रजेश जी। और लखनऊ से जब घर गए, कभी चढ़े कभी नहीं चढ़े, लेकिन हाँ, घोड़े हैं, कुत्ते हैं। स्टड फॉर्म है आपके पास अभी भी? हाँ, स्टड फार्म है, लिखा पड़ी स्टड फार्म। लोग कहते हैं 5-6 बड़ी गाड़ियां आपके पास, टोयोटा लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर, जीप रैंगलर, लैंड हमारे नाम रोवर, जो थी रेंज वो हमने रोवर, बता दी। 5th जनरेशन वाली भी है, मर्सिडीज भी रखते हैं आप। फिफ्थ जनरेशन क्या बताया? 5th जनरेशन की कोई लैंड रोवर है आपके पास? फिफ्थ ऐसा जनरेशन दर्शक से, कह रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन से तो हम नहीं समझे, लेकिन जितने की आवश्यकता है, अच्छी लेटेस्ट वाली है ना? शौक, लेटेस्ट की मान लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? किस चीज की? कपड़ों की, जूतों की? कोई एक आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ ठीक है, अब देखिए, आप आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। धन्यवाद। तो यहीं पे जनपद में सिलवा लेते हैं। कहीं बाहर से नहीं खरीदते? नहीं, कोई ऐसा नहीं। कभी राजस्थान में है एक ईस्ट वेस्ट टेलर, वहां से सिलवा लेते हैं, जयपुर से। सबसे ज्यादा कहाँ का खाना पसंद है आपको? खाना सब खा लेते हैं, मतलब वेज या नॉन वेज? भारतीय नॉन वेज। नॉन वेज में क्या नॉन क्या? अलग अलग होता है। सब कुछ? वो कह पाना इसलिए नहीं कि कभी मतलब देसी है या चाइनीज है, खाना पीना ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है नहीं। तो कितनी कंट्रीज का दौरा कर चुके हैं? कंट्रीज जोड़ के बताना पड़ेगा मुझे। 25-30 तो हो ही गई होंगी। 20 के ऊपर हो गए होंगे। ओके, फाइनल क्वेश्चन, जनसत्ता दल का और आपके क्या भविष्य है? अब हम कोई भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हर किसी की भी कोई पार्टी हो तो वो चाहेगा कि पार्टी और मजबूत हो, जनाधार बढ़े, सीटें अधिक आए। वही हमारा प्रयास है। बाकी प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद होगा वो सिर माथे पे। अलायंस करेंगे 27 में? देखा जाएगा। संभावनाएं किधर ज्यादा लगती हैं आपको? हमारे विचार आप जानते हैं, और आप ही नहीं जानते हैं, और लोग भी जानते हैं, इन विचारों से समझौता नहीं। कभी लौटेंगे अखिलेश यादव के पास या फाइनल उनके साथ? हमारे तरफ से देखिए, कोई व्यक्तिगत, हम कभी भी, आपने देखा होगा, फिर हम वो बात कहेंगे कि मायावती जी के लिए भी हमारा कोई क्रोध का या असम्मान का भाव नहीं रहा है। बीजेपी के साथ अलायंस होगा? अब होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, अभी से नहीं कहा जा सकता। 27 में क्या लग रहा है? 27 में हमको लग रहा है कि हमारी सीटें बढ़ेंगी, जिस हिसाब से हमारा जनसंपर्क है, जिस हिसाब से काम है, हम आशान्वित हैं। डबल डिजिट? ईश्वर ने कहा आप सब लोग की शुभकामना हो तो बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से बहुत वक्त के बाद आप इतना खुलकर। नहीं, हम एकदम, और हम तो, और बड़ा अच्छा लगा मिलके, और कई वर्षों बाद इतनी लंबी इंटरव्यू हुई, और
इस समय बुखार में है, लेकिन अगर हमने कहा होता आपसे कि हम बुखार में हैं और इसलिए, तो आप कहते हैं कि जैसे सब नेता बहाना बनाते हैं वैसे आप भी बना रहे हैं। आप कमिटमेंट वाले हैं और आपने जो वायदा किया आप निभाया। आप अपने वायदे पे हमेशा खरे उतरते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद बहन भाइयों, इस विस्तृत इंटरव्यू में मैंने कोशिश की कि जितने भी सवाल, कहानियां, किस्से, किंवदंतियां, झूठ, सही, अफवाह, सच्चाई, दावे, तर्क रघुराज प्रताप सिंह के बारे में रहे हैं, मैंने वो सब आपके लिए पूछने की कोशिश की है। अब राजा भैया का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। 2 घटनाएं उन्होंने आपके साथ की तो उसी का बदला लिया आपको आतंकवादी घोषित कर। अखिलेश यादव से आपके रिश्ते कैसे? आप बेंगलुरु गए? हाँ गए। अमित शाह से आपने भेंट की? हाँ भेंट। क्या बात?